आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच पाकिस्तान और कहें तो न्यूजीलैंड के मैच की। ठीक है, आज के मैच में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब काफ़ी लोग ए सलमान को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि केन विलियमसन को बना रहे हैं। तो क्या यही दोनों आज के मैच की ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन होंगे या फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है? अब देखो, दोनों टीमों में है 22 प्लेयर। पहले हम इन 22 प्लेयर का फॉर्म देखेंगे, बॉलर्स का फॉर्म देखेंगे, 50 ओवर के मैच में कौन कितने ओवर की बॉलिंग कर सकता है और पिच पर फास्ट बॉलर्स ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं या फिर स्पिनर निकाल रहे हैं। जब हमें प्लेयर्स का फॉर्म पता होगा, पिच रिपोर्ट पता होगा, तो प्लेयर्स को अपनी टीम में लेने में और कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में आसानी होगी। तो ये वीडियो आपको अपनी टीम बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है, तो यहाँ से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अब अगर यहाँ पर मैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात करूँ, तो अभी देखो कुछ दिनों पहले ना ट्राई सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, 3 टीमों के बीच में ये ट्राई सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। इन तीनों टीमों के बीच में आपस में 2-2 मुकाबले खेले गए थे और मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 2 बार हराया था। और न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड है ना पाकिस्तान के सामने, वो काफ़ी कमाल का है। ट्राई सीरीज जो अभी कुछ दिनों पहले हुई थी उसमें भी, और जिस पिच पर आज मुकाबला हो रहा है वहां पर भी। तो कैसी है इनकी प्लेइंग 11 और किस तरीके से इनके पास बल्लेबाजी के ऑप्शन, ये आप देखो। रचिन रविंद्र और बिल यंग में से कोई एक खेल सकता है, और अगर रचिन रविंद्र खेले तो आप देखो रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, डी मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, एम ब्रेजबेल और मिचेल सेंटनर। न्यूजीलैंड के पास काफ़ी बल्लेबाजी के ऑप्शन हैं। बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास भी बल्लेबाजी के काफ़ी ऑप्शन हैं। फ़कार जमन, बाबर आजम, एस शकील, मोहम्मद रिजवान, एस आगा, टी ताहिर, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ। अब कहने को भले ही पाकिस्तान के पास भी ज़्यादा ऑप्शन है बल्लेबाजी के, पर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं उनका फॉर्म अच्छा है, जो आपको आगे पता चलेगा। अब जो दोनों टीमों में 22 प्लेयर हैं, किस तरीके से पिछले कुछ मुकाबलों में रन्स बना रहे हैं, बॉलर्स विकेट निकाल रहे हैं, अब मैं आपको क्लियर करता हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब अगर यहाँ पर मैं देखो न्यूजीलैंड टीम की अगर मैं बात करूँ, तो जो प्लेइंग 11 मैं आपको बता रहा हूँ अगर वही होती है तो कुछ इस तरीके से इनका टीम का बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। बात करूँ प्लेयर के फॉर्म की, देखो रचिन रविंद्र का जो पिछले 5 मुकाबलों में फॉर्म है ना, बढ़िया है। बल्ले से रन से देखने को मिले हैं। कहने को ये ऑलराउंडर है, क्या पिछले कुछ मुकाबलों में बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। डेविन कॉनवे की अगर मैं बात करूँ, तो डेविन कॉनवे ने पिछले 2 मुकाबले में भाई बढ़िया बैटिंग की है और एक मैच में 97 रन की पारी है, और एक ऐसे प्लेयर है जो कि बड़ी पारी भी खेल सकते हैं ओडीआई मैचेस में। और क्या हमें आज के मैच में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहिए? पहले आप यहाँ से वीडियो को पूरा देखते चलो, जितने भी बढ़िया प्लेयर होंगे उनके बारे में आपको बता दूंगा, और आगे टीम बनाते समय कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। केन विलियमसन की बात करूं, पिछले 3 लगातार मैचेस में एक मैच में शानदार 133 रन की ये पारी खेल कर गए। काफ़ी कमाल का इनका फॉर्म चल रहा है। यहाँ पर 58 रन, यहाँ पर 33 रन। बात करूं डी मिचेल की, तो डी मिचेल ने जो पिछले 4 मुकाबले खेले हैं, 4 में से एक मुकाबले में 81 रन की पारी थी, और ये जो 81 रन की पारी थी ये पाकिस्तान के ही खिलाफ आई थी और बढ़िया फॉर्म इनका देखने को मिला था। बात करूं अगर मैं टॉम लेथम की, तो टॉम लेथम डी मिचेल के बाद बैटिंग कर सकते हैं। बाकी 56 रन की ये पारी खेल कर गए थे लास्ट मैच में, पर लगातार 4 मैचेस से ये फ्लॉप हैं। कंटिन्यू इनका फॉर्म उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, पर ये प्लेयर कंडीशन के हिसाब से रन्स बनाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करूं ग्लेन फिलिप्स की, ग्लेन फिलिप्स ने पिछले 5 मुकाबलों में एक मुकाबलों में शानदार शतक लगाई है, और ये जो शतक आई थी ये पाकिस्तान के ही खिलाफ आई थी, और इनका बल्ले से फॉर्म बढ़िया चल रहा है। बॉलिंग से फॉर्म मैं आपको आगे बताता हूँ। ब्रेजबेल और मिचेल सेंटनर काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं। दोनों प्लेयर्स की आप देखोगे तो कुछ मुकाबलों में बैटिंग आई नहीं है, कुछ मुकाबलों में बैटिंग आई थी जहाँ पर कुछ इस तरीके से रन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सभी प्लेयर्स का फॉर्म है। इनकी टीम के अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ जिनसे आप रन्स की उम्मीद कर सकते हो, रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, डी मिचेल, टॉम लेथम को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। ऑलराउंडर कैटेगरी में ये 3 प्लेयर तो खास है, ठीक है, पर इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको आगे टीम बनाते समय बता दूंगा। अब अगर यहाँ पर मैं देखो न्यूजीलैंड के बॉलर्स की फॉर्म की बात करूँ, तो 50 ओवर का मैच है और
अब अगर यहाँ पर मैं देखो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के फॉर्म की बात करूँ, बॉलर्स के फॉर्म की बात करूँ, तो देखो 50 ओवर का मैच है और 50 ओवर के मैच में वो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आप 10-10 ओवर की बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हो। तो पहले तो है मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सेंटनर, और बात करूंगा अगर मैं यहाँ पर देखो इनकी, तो ये 4 प्लेयर ऐसे होंगे जिनसे आप 10-10 ओवर की बॉलिंग की उम्मीद कर सकते हो। और ब्रेसबेल, ग्लेन फिलिप्स और डी मिचेल, सचिन रविंद्र, अगर ये 4 बॉलिंग करते हैं तो इनमें जो ओवर हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट कौन होगा ये आपको अब पता चलेगा। सबसे पहले सचिन रविंद्र की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पिछले 5 मैचेस में केवल 1 मैच में बॉलिंग किए थे और विकेट ये नहीं निकाले थे, और लगातार 4 मुकाबलों में ये बॉलिंग नहीं किए। तो अगर आप ऑलराउंडर समझ के इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो तो आप देख सकते हो कि बॉलिंग के उतने अच्छे ऑप्शन ये नहीं होंगे। बात करूं डी मिचेल की, तो डी मिचेल भी देखो ऑलराउंडर हैं, पर लगातार पिछले 5 मैचेस में केवल 1 मैच में बॉलिंग की है और 4 मैच में बॉलिंग नहीं की है। ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको कोई भी नहीं बताएगा, और अगर ये चीज़ें आपको अपनी टीम बनाने में मदद करे तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। ग्लेन फिलिप्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 लगातार मैचेस अगर आप देखोगे तो 2 मैच में ये भी बॉलिंग नहीं की है, पर 3 मैचेस में कुछ ओवर की बॉलिंग किए थे, पर इनको विकेट उतने अच्छे नहीं मिले। अब बात आ जाती है देखो ब्रेसबेल की, लगातार पिछले 4 मुकाबलों में बॉलिंग किए और ये विकेट भी निकाले और ये बैटिंग के भी ऑप्शन होते हैं। मिचेल सेंटनर ने भी लगातार पिछले 5 मुकाबले आप देखोगे बॉलिंग किए और विकेट उन्होंने ठीक ठाक निकाले हैं, बस बैटिंग थोड़े से नीचे करने आते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका बॉलिंग से फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ये प्लेयर कब और कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपको आगे टीम बनाते समय पता चलेगा। लॉकी फर्ग्यूसन की बात करूं तो रिसेंट में उतने ओडीआई के मैचेस तो नहीं खेले हैं, पर T20 के मैचेस खेल रहे थे, वहाँ पर इनका फॉर्म उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। पर अगर मैं मैट हेनरी की बात करूं तो ओडीआई का जो इनका फॉर्म है लाजवाब है, क्योंकि पिछले 5 मैचेस में 2 मैचेस में 4-4 विकेट हैं तो 1 मैच में 3 विकेट है। स्टार्टिंग के 10 ओवर की बॉलिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर आपको मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ये आपको दिख सकते हैं। बाकी फिर सभी बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, तो जिसे भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अब अगर यहाँ पर मैं देखो पिच की बात करूँ तो आज का जो मुकाबला खेला जा रहा है ये खेला जा रहा है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और कराची की मैदान की जो पिच है ना भाई, वो पता है किस तरीके से है। ये जो पिच है बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ठीक है, और यहाँ पर रन्स ज़्यादा बनते हैं, और अगर रन्स ज़्यादा बन रहे हैं तो यहाँ पर विकेट भी गिरते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी पिच है जिस मैदान पर बल्लेबाज प्लस बॉलर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। पर कंडीशन किस तरीके से बनती है आप ये देखो, यहाँ पर मुकाबले किस तरीके से हुए, इससे आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट मुकाबला पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में होता है, ठीक है, पाक की टीम 242 पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम चेस करती है, मुकाबले को जीत लेती है। इस मैच के पहले अगर आप मुकाबला देखोगे तो साउथ अफ्रीका 352 रन बनाती है और 5 विकेट गंवाती है, और पाकिस्तान की जो टीम है ना चेस करती है, मुकाबले को जीतती है, ठीक है। और ये वाला मैच देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई रन्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इस मैच के पहले वाले मुकाबले में दोनों टीमें ऑल आउट होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाक 334 बनाती है, ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट होती है। यहाँ पर पाक 287 बनाती है और न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट होती है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि पिच बैटिंग के लिए भी बढ़िया है और बॉलर्स को भी मदद करती है, तो पिच काफ़ी बढ़िया मैं बोलूँगा। बाकी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं तो 2 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। तो पिच कहने को काफ़ी बढ़िया है। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करूँ तो इस मैदान पर फास्ट बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 5 मुकाबलों में 48 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं और केवल 21 विकेट स्पिनर ने निकाले हैं। तो कुछ इस तरीके से पिच थी। पिच रिपोर्ट बताने का तरीका बढ़िया लगा हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब अगर यहाँ पर मैं पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इनका संभावित बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि अभी जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था उस मैच में कुछ इसी तरीके से बैटिंग ऑर्डर था। प्लेयर के फॉर्म की और कौन से प्लेयर इनकी टीम के इंपॉर्टेंट है अगर मैं ये बात करूँ, और सबसे पहले फ़खार जमान की अगर मैं बात करूँ तो फ़खार जमान का जो रिसेंट फॉर्म है ये बढ़िया है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं इनकी बैटिंग देख रहा हूँ कि बल्ले से रन्स आ रहे हैं, और पिछले 5 मैच में 2 मैच में अच्छी खासी पारी
इन्होंने खेली है। बात करूं बाबर आजम की, बाबर आजम का भी फॉर्म अच्छा है। पिछले कुछ मुकाबलों में बाबर का बल्ला चला है और 2 मैचेस में अच्छी खासी पारियां भी आई हैं इनके बल्ले से। और अगर आप बाबर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बनाना। क्यों बनाना अभी आपको पता चलेगा। एस शकील की बात करूं, दोनों मैचेस अगर आप देखोगे तो फ्लॉप हैं। और मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो पिछले 5 मुकाबले अगर आप इनके देखोगे तो एक मैच में शानदार शतक है, एक मैच में 80 रन है, एक मैच में 53 रन है, तो एक मैच में 46 रन है। रिजवान का जो फॉर्म है ये बहुत अच्छा चल रहा है। एस अगा की बात करूं, एस अगा को आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन लोग क्यों बना रहे हैं, अगर आप देखोगे तो पिछले 5 लगातार मैचेस में एक मैच में 134 हैं, यहाँ पर 48, यहाँ पर 45, 40, 33 लगातार हर मैच में रन हैं। बल्ले से फॉर्म अच्छा है और ये ऑलराउंडर है। बॉलिंग से कैसा फॉर्म है आपको मैं आगे बताता हूँ। बात करूं अगर मैं टी ताहिर की, टी ताहिर का फॉर्म उतना ठीक है, उतना ज़्यादा खास तो नहीं बोलूँगा, कुछ छोटी छोटी बारियाँ हैं। खुशदिल शाह का बल्ले से फॉर्म अच्छा नहीं है। और फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूं, ये T20 का फॉर्म है जहां पर कुछ मैचेस में बैटिंग आई नहीं है, पर अगर बैटिंग आती है तो ये बैटिंग करना जानते हैं। अब दोस्तों इनकी टीम के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनसे आप बल्ले से रन्स की उम्मीद कर सकते हो, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और एस अगा जो इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो जिसे भी आप लेना चाहो ले सकते हो। बॉलर्स का कैसा फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर मैं देखो पाकिस्तान के बॉलर्स के फॉर्म की बात करूँ तो देखो सबसे पहले अहमद या हारिस रऊफ में से कोई एक खेल सकता है, पर मैं आपको दोनों का फॉर्म बता रहा हूँ ताकि कोई भी खेले तो फॉर्म आपको पता हो। 50 ओवर की अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो 50 ओवर में से देखो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ठीक है, और मैं बोलूँगा एस अगा, और इन दोनों में से कोई अगर एक खेला तो कोई एक 10 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। बात करूं प्लेयर्स के फॉर्म की तो शाहीन अफरीदी का फॉर्म लगातार पिछले 5 मैचेस में अच्छा है। नसीम शाह का भी फॉर्म पिछले कुछ मैचेस में अच्छा चल रहा है। फ़हीम अशरफ का T20 का फॉर्म अच्छा है, पर ODI के पिछले कुछ दिनों से उतने मुकाबले इन्होंने नहीं खेले हैं। खुशदिल शाह का ना बल्ले से फॉर्म अच्छा है और ना इनका बॉलिंग से फॉर्म अच्छा है, ठीक है। बात करूं एस अगा की तो एस अगा ने बल्ले से रन्स काफ़ी कमाल के बनाए और लगातार पिछले 5 मैच में बॉलिंग जरूर की है, पर दोस्तों बॉलिंग से उतने अच्छे विकेट नहीं है। पर अच्छी बात क्या है कि लगातार कंटिन्यू हर मैच में बल्ले से रन्स हैं। बात करूं अहमद की तो इनका जो फॉर्म है ना दोस्तों ये बढ़िया है। अगर हरीश रऊफ की जगह अहमद खेले तो बढ़िया प्लेयर होंगे, क्योंकि इनका बॉलिंग से फॉर्म अच्छा है। लगातार यहाँ पर 3 मुकाबलों में 2-2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और हरीश रऊफ ने जो पिछले 3 मुकाबले खेले थे ना, वहाँ पर उतना अच्छा फॉर्म इनका देखने को मिला नहीं है। दोस्तों इनकी टीम के जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मैं बोलूँगा अहमद, इन 3 को मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। बाकी आप जिसे भी लेना चाहो ले सकते हो। अब अगर यहाँ पर मैं देखो विकेट कीपर सेक्शन में विकेट कीपर की बात करूँ तो हमारे पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। और सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं टॉम लैथम की बात करूँ तो टॉम लैथम को आप कब और कैसे खिला सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिर सकते हैं, फिर उस जगह पे टॉम लैथम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि टॉम लैथम काफ़ी स्लो बैटिंग करना जानते हैं, ठीक है, और ये सिंगल डबल रन्स बनाने में काफ़ी देर तक पिच पर खड़े रहते हैं। तो अगर टॉप ऑर्डर के विकेट गिरे तो ये टेस्ट मैच खेल जाएंगे। तो ये उस तरीके से प्लेयर है, तो उस कंडीशन में आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं अपनी टीम में इनको नहीं लेकर चलूंगा, मैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर को लेने वाला हूँ। पर ज़रूरत के हिसाब से कब और कैसे कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन के कितने अच्छे ऑप्शन होंगे ये आपको यहाँ से पता चलेगा। बात करूँ डेविन कॉनवे की, डेविन कॉनवे के बल्ले से रन्स बहुत बढ़िया हैं और मैंने ये देखा है कि डेविन कॉनवे और केन विलियमसन की जब पार्टनरशिप होती है तो दोनों प्लेयर सिंगल डबल और चौके में काफ़ी बढ़िया रन्स बनाते हैं और बड़ी बड़ी पारियां खेलकर जाते हैं। और जिस मैदान पर आज मुकाबला हो रहा है उस मैदान पर न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स ने मुकाबले खेले हैं, तो पिच के बारे में कई सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इन प्लेयर को पता है, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स को पता है। तो बाकी डेविन कॉन में प्लेयर बढ़िया होगा, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के लिए बढ़िया पिक होंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन की आपके पास ऑप्शन होंगे। जितने भी ऑप्शन होंगे सभी को बताऊंगा, पर कब और कैसे ये भी आपको पता चलेगा। मोहम्मद रिजवान का जो बल्ले से फॉर्म है बढ़िया चल रहा है और बड़ी बड़ी पारियां इनके बल्ले से आ रही हैं और जिस तरीके से ये पॉइंट देकर गए हैं पिछले कुछ मुकाबले में, इनको भी मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का ऑप्शन बोलूंगा, ठीक है। और पिच पर रन्स बनते हैं, इस बात का आप याद रखो। और एक और बात का आप याद रखो कि ड्रीम 11 के जब से पॉइंट बदले हैं बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि वो अगर छोटी पारी भी खेल कर जा
जा रहे हैं, छक्के या चौके लगा रहे हैं, तो वो बॉलर से ज़्यादा पॉइंट दे जाते हैं, भले ही वो कम रन बनाएं। बात करूं केन विलियमसन की, टीम में लेकर चलूंगा। और केन विलियमसन का जो बल्ले से फॉर्म है भाई बहुत अच्छा चल रहा है, और बड़ी बड़ी पारियां इनके बल्ले से आ रही हैं, और इनको भी मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का ऑप्शन कहूँगा। बात आ जाती है बाबर आजम की। बाबर आजम थोड़े से रिस्की होंगे कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में उतनी बड़ी पारियां नहीं आई हैं जितनी बड़ी पारियां इनको खेलना चाहिए, या जितनी आप उम्मीद करते हो अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो तो। बाकी छोटी छोटी पारियां बनाई हैं, जिस तरीके से ये रन से बना रहे हैं, टीम में लेने के लायक तो बन सकते हैं। बाकी कैप्टन या वाइस कैप्टन आप सोच समझ के बना सकते हो कि अगर आपको लगे कि बाबर आजम का कमबैक हो सकता है या शतकीय पारी आ सकती है, और ये उस तरीके से प्लेयर भी है, बड़ी पारी भी खेल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। बाकी पिछले कुछ मैचेस से आए नहीं है, बाकी मैं इनको लेकर चलूँगा। डी मिचेल को टीम में लेकर चलूंगा। डी मिचेल का फॉर्म बढ़िया है, पर डी मिचेल ना देखो ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन का उतना अच्छा ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, पर टीम में लेने के लायक में बढ़िया प्लेयर बोलूँगा, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में। अब बात आ जाती है यहाँ पर रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र और बिल यंग, मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। अगर रचिन रविंद्र खेले तो मैं लेकर चलूँगा, और अगर रचिन रविंद्र नहीं खेले, बिल यंग खेले, तो मैं बिल यंग को लेकर नहीं चलूँगा। ठीक है, और फॉर्म में आपको बता ही चुका हूँ। बात करूँ फ़कार ज़मान की, फ़कार ज़मान ओपन करने आते हैं, खेलने का तरीका लाजवाब है, कम बॉलों में बड़ी बड़ी पारियां खेलने में ये माहिर हैं। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये छोटी पारी भी खेल कर जा रहे हैं, छक्के और चौके ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादा पॉइंट दे जाएंगे, भले ये छोटी पारी खेलें। तो ऐसे प्लेयर को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। ऊपर से फ़कार ज़मान का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, टीम में लेकर चलूँगा। बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलराउंडर की, ए सलमान की अगर मैं बात करूं ना, तो इनका जो फॉर्म है बढ़िया है। ठीक है, पर दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऑलराउंडर हैं, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो बल्ले से भी फॉर्म आपको पता होगा और बॉलिंग से भी फॉर्म आपको पता होगा। ठीक है, ए सलमान ने बल्ले से रन बेहतरीन से बनाए, और एक मैच में तो 100 रन से ऊपर की भी पारी खेली है। पर दोस्तों बॉलिंग से ना विकेट नहीं है इतने अच्छे। ठीक है, ओवर करके जाते हैं ये कुछ, पर इनको विकेट उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो सोच समझ के बनाना। बाकी ये कैप्टन के ऑप्शन होंगे, क्योंकि इनका बल्ले से फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर बॉलिंग से विकेट निकाल दिए तो काफ़ी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए लेकर चलूंगा। मिचेल सेंटनर को नहीं लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरी टीम में जगह नहीं बन रही है। बात आ जाती है ऑलराउंडर की, तो बैटिंग ये काफ़ी नीचे करने आते हैं, जिसकी वजह से मैं बल्लेबाजी से इनसे कम उम्मीद करता हूँ। बॉलिंग से उम्मीद करता तो हूँ, पर मेरी टीम में जगह नहीं है, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर खिलाने वाला हूँ। क्योंकि पिच मैंने देखी है, पिच पर फास्ट बॉलर अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं। ठीक है, स्पिनर भी निकालेंगे। देखो अगर बल्लेबाज अच्छा नहीं खेलेगा तो स्पिनर विकेट निकाल के जाएंगे, पर मैं उनको नहीं लूँगा। मैं यहाँ से लेकर चलूँगा ब्रेसवेल को। ब्रेसवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो ज़रूरत पर रन्स बना सकते हैं, और मैं इनसे बॉलिंग से विकेट की भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ओवर की कर लेते हैं। पर बात आ जाती है ग्लेन फिलिप्स की, तो देखो ग्लेन फिलिप्स ओवर बहुत कम करते हैं। ठीक है, कभी बॉलिंग करते हैं कभी नहीं करते हैं। बल्लेबाजी की बात करूं तो कम बॉलों में बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। ऐसे प्लेयर रिस्की होते हैं, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं अपनी टीम में अदर प्लेयर को ले रहा हूं, इसलिए मैं ग्लेन फिलिप्स को नहीं लेकर चल रहा हूं। बाकी अगर आपको टीम में जगह बने या खिलाना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। फॉर्म आपको मैं सभी का बता चुका हूँ। फ़हीम अशरफ कहने को ऑलराउंडर हैं, पर बल्ले से रन्स नहीं है, पर T20 के मैचेस में विकेट हैं। ठीक है, और इनको मैं नहीं लेकर चलूँगा। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखो लॉकी फर्गुसन तो अनेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको पहला मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब ऐसे में देखना ही होगा इनकी जगह कौन खेलता है, और मुझे लगता है इनकी जगह ये खेल सकते हैं, तो मैं इनको लेकर चलूँगा। बहुत कम लोग इनको ट्राई कर रहे हैं, पर देखो कोई ना कोई एक या दो बॉलर तो मैं एक टीम से लेकर चलूँगा, तो मैं इनको ज़रूर लेकर चलूँगा। ये ज़्यादातर ओवर्स की बॉलिंग कर सकते हैं, और इनका जो रिसेंट ODI का फॉर्म है ना, ये भी बढ़िया चल रहा है, तो मैं इनको लेकर चलूँगा। बाकी अगर मैं बात करूं नसीम शाह की, तो नसीम शाह भी बढ़िया ऑप्शन होंगे टीम में लेने के लायक। अगर आपकी टीम में जगह बने आप ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं लेकर चलूँगा। मैं शाहीन अफरीदी को लेकर चलूँगा, और मैं मैट हेनरी को लेकर चलूँगा। शाहीन अफरीदी का भी बॉलिंग से फॉर्म बहुत अच्छा है, और मैट हेनरी का भी बॉलिंग से फॉर्म बहुत अच्छा है।
आज के मैच में जैसे मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ, कैप्टन में आज के मैच में बनाकर चलूंगा केन विलियमसन को और वाइस कैप्टन में बनाकर चलूंगा मोहम्मद रिजवान को। तो टीम है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर मैंने केन विलियमसन को कैप्टन और मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया है। आपके पास कुछ और भी ऑप्शन होंगे जैसे डेविन कॉनवे, बाबर आजम, मैं यहाँ पर ए सलमान। तो कुल मिलाकर जिसे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। प्लेयर का फॉर्म मैंने आपको बताया है, बॉलर्स का फॉर्म मैंने आपको बताया है, पिच रिपोर्ट बताई है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी खुद से टीम बनाना, किसी की भी टीम कॉपी ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।